आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर जिले भर के प्रधान संगठनों ने अपने 12 सूत्री मांगों की मांग के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और पूर्व चेतावनी के अनुसार आज विकास खंड मुख्यालयों के दफ्तरों पर ताले जड़े। प्रधान संगठन के ज्ञापन में कहा गया है कि CHC को ग्राम पंचायतों से 2500 रुपये प्रति माह दिए जाने के आदेश को अविलंब वापस लिए जाना चाहिए। कहा गया कि ग्राम पंचायतें अपना काम करने में सक्षम है, इसलिए सरकार को अपनी हठ धर्मिता को छोड़कर ग्राम पंचायत को स्वतंत्र काम करने देना चाहिए। कहा गया कि 15वें वित्त की धनराशि में कटौती पर रोक लगाई जाए और पहले की भांति 15 में कंटीजेंसी की राशि को 10% रखी जानी चाहिए। साथ ही मांग की गई कि ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के साथ ही सेवा काल समाप्त होने के बाद 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने का आग्रह भी किया गया है। वहीं कोरोना काल में बर्बाद हुए पंचायतों के विकास के अवरुद्ध हुए कार्यकाल को 2 साल आगे बढ़ाने की अपील की गई है। प्रधानों ने कहा कि पिछले साल उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया, इसलिए संगठन प्रदेश भर में 1 जुलाई से धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो गया है। वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। सर, हमारी ये मांगे हैं कि जो प्रधानों का मानदेय बढ़ाया जाए, जिस प्रकार से कि हम पिछली बार भी आंदोलनरत थे, प्रधानों को मानदेय कर लेकर के हम आंदोलनरत थे, प्रधानों का मानदेय बढ़ाया जाए। जल जीवन मिशन में जिस प्रकार से हमारा पैसा काट करके 15 वित्त का पैसा काट करके जल संस्थान या जल निगम को दिया जा रहा है, वो ना कटे। और तमाम 12 बिंदुओं पर हमारी जो मांगे हैं वो सकारात्मक मांगे हैं हमारी। और यदि अगर सरकार हमारी इन मांगों को अमल में नहीं लाती है तो हम फिर देहरादून कूच करेंगे और देहरादून में ही डटे रहेंगे और किसी प्रकार के ग्राम सभाओं में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाएगा। और देहरादून कूच करने का हमारा 10 तारीख का जो 10 तारीख तक अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो 10 तारीख के बाद हम देहरादून कूच करेंगे। जैसे कि CSC सेंटर को 25 रुपये प्रति माह ग्राम पंचायत की तरफ से दी जा रही, तो क्या CSC सेंटर वाले अभी ग्राम पंचायत में अगर कुछ काम कर रहे हैं? CSC सेंटर वालों ने अभी 1 रुपये का ग्राम पंचायतों के लिए कोई कार्य नहीं किया है। न ही CSC सेंटर हम समझते हैं कि CSC सेंटरों से ये कार्य हो पाएंगे। जिस प्रकार से कि हम लोग खुद अपने गांव की व्यवस्था को जानते हैं, CSC सेंटरों के चक्कर काटते रहेंगे प्रधान लोग, और कभी CSC सेंटरों के, कभी और अन्य लोगों के, तो इस प्रकार से नहीं चल पाएगा और ना ही हम अपना पैसा कटवाना चाहेंगे। जैसे कि ये जल जीवन मिशन के लिए जो वित्त का पैसा ग्राम पंचायतों का 50% पैसा जो सरकार जल जीवन मिशन में देने की बात कर रही है, ये तो पंचायतों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। जिस प्रकार से कि पंचायतों के लिए बहुत कम धनराशि में विकास के कार्य पंचायतों द्वारा किए जाते हैं, उसमें से भी अगर 50% धनराशि वहाँ जाएगी तो पंचायतों के पास कार्य करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा, जिससे धरातल में कोई काम भी नहीं हो पाएगा। तो पंचायतें इससे बहुत कमज़ोर हो जाएंगी और विकास कार्य हमारे नहीं हो पाएंगे। और दूसरा जो आपका कहना है कि जो इनमें बोला गया है प्रधान संगठन के द्वारा कि हमारा जो कार्यकाल है 2 साल का कार्यकाल, तो कोविड के चक्कर में दो लॉकडाउन इस बीच हो गए हैं। 2 साल के कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं हो पाया है। तो इस कारण के पंचायत में सारे लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से 95 में आपदा आने के कारण, भूकंप आने के कारण 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया था, इसी तर्ज पे हम भी चाहते हैं कि 2 साल से लॉकडाउन में जिस प्रकार से काम नहीं हुआ है तो सरकार 2 साल का कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश करेगी, बढ़ाएगी, जिससे कि विकास कार्य पूर्ण रूप से किए जाएंगे। ये आंदोलन कब तक चलने वाला है? ये आंदोलन अभी 1 तारीख से और 10 तारीख तक चलेगा। अगर आगे भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर हमारी काफी समय से आसन है।